नमस्कार। आइए इस बात पर प्रकाश डालने से पहले एक ज़रूरी सूचना। जो लोग हस्तरेखा सीखना चाहते हैं उनके लिए हमने एक नया चैनल शुरू किया है। चैनल का नाम है सरस्वती पामिस्ट्री। आप नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और लिंक तक पहुंचकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेता हूं मैं आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली, और ज्ञान की उंगली में वर्तमान में ये कट मौजूद हैं। यानी कुल मिलाकर के द्वितीय पर्व पर कट और तृतीय पर्व पर कट जब इस प्रकार से कट होते हैं तो अपनी व्यवहारिकता के अंदर धन के प्रति ज़्यादा आकर्षण होता है। लंबाई जो उंगली की है वो अपने आप में सूर्य के प्रथम पर्व तक पहुंच गई है, तो वर्तमान में धन की तरफ ज़्यादा आकर्षण को दर्शाने वाली ये उंगली है। साथ ही साथ बुद्धि की किसी भी प्रकार से कोई भी कमी नहीं है। उंगली आपकी ज़्यादा नीचे की तरफ गई हुई है, यानी इस तरह से गहरे में जब उंगली पहुंच जाती है तो व्यक्ति अपने आप में चतुर भी होता है, यानी साम दाम दंड भेद वो सब जानता है। अब बात हो गई यहाँ पर आपकी इस दूसरी उंगली की, सूर्य की उंगली, और यहाँ पहला पर्व कुछ उठ करके और दब करके चलने वाली ये उंगली, साथ ही साथ व्यवहारिक पर्व पर इस प्रकार की और नीचे वाले पर्व पर ये। जब इस प्रकार की उंगलियां पर ये कट होते हैं तो विशेष तौर पर संभल कर चलना चाहिए कि आपके मान सम्मान के अंदर कहीं ना कहीं कोई चोट पहुंचा सकता है। तो ये इस समय यहाँ पर है। और अगर जीवन में आगे देखेंगे तो आने वाले जीवन में आपको आँखों के रोग और घुटनों के रोग ये 50 वर्ष के बाद जुड़ जाएंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर आपके एक तीसरे पर्व की, इसको बोलते हैं धन का पर्व। आपके सारे के सारे पर्वों पर ये इस तरह के जो कट हैं ये अशुभता की निशानी होते हैं। शनि की ढैया, शनि की 7.5 महादशा जब जब आपके जीवन में आएगी आपको धन से संबंधी काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, साथ ही साथ शारीरिक कष्ट भी होंगे। अब वर्तमान में क्योंकि ये रेखाएं खिंची हुई हैं, क्योंकि ये रेखा आकर के चली भी जाती हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि धन के लिए संघर्ष इस समय भी आपका जारी है। अब बात करूंगा आपके बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली के सेकंड पर्व पर ये चिन्ह बना हुआ है, या सेकंड पर्व पर ये चिन्ह होता है तो चाहकर भी पूजा पाठ में ज़्यादा मन नहीं लग पाता, तथा अपने पति के साथ में वैचारिक मतभेद तू में चलती रहती है। अब बात हो गई यहाँ पर आपके बुध पर्वत की। बुध पर्वत और बुध पर्वत से बाहर की तरफ जाने वाली रेखा है, यानी कुल मिलाकर जहाँ खड़ी हुई रेखाएं होनी चाहिए वहाँ खड़ी की जगह पर जो रेखाएं हैं वो बाहर की तरफ इंडिकेशन कर रही हैं। कुछ रेखाएं खड़ी हुई भी हैं दरार के रूप में। तो चलिए, ये अपने आप में जो खड़ी हुई रेखा है ये संतान का सुख सहयोग प्राप्त करवाती हैं, और अच्छी बात यह है कि बुद्धिमत्ता के लिए चलिए ये कुछ एनर्जी प्रदान करती हैं। बात कर लेंगे सूर्य पर्व की। सूर्य का पर्व और सूर्य के पर्व पर यहाँ पर ये खड़ी हुई रेखाएं और साथ ही साथ नीचे एक त्रिकोण सा बनता हुआ है, यानी इस प्रकार का जब संबंध बने सूर्य पर्वत के ऊपर तो आप ऐसा समझ लीजिए कि जीवन के अंदर यश और सम्मान भी, जैसे ये टूट टूट कर रेखा चल रही हैं उसी प्रकार से व्यक्ति को यश और सम्मान भी जीवन में टूट टूट करके मिलता रहता है। तो कभी लगता है बहुत ऊंचाई के लोग मानते हैं, कभी लगता है नहीं यार अब तो जो समाज वाले छोड़ भी देते हैं, ऐसा होता रहता है। अब बात कर लेते हैं आपके धन के पर्व शनि पर्व की। शनि का पर्व और शनि के पर्व पर ये खड़ी हुई रेखा, यानी निश्चित रूप से एक पक्की रेखा हो गई जिसने आपके जीवन में प्रवेश कर लिया है लगभग ऐसा समझिए 58वें वर्ष में। 58 वर्ष से लेकर के 58 से लेकर के जीवन के अंत समय तक, यहाँ बल्कि उस यहाँ क्लियर हो गया, या 55 वर्ष से क्लियर हो गया। 55 वर्ष से और जीवन के अंत समय तक धन के आगमन बहुत सुंदरता के साथ में, अच्छी उत्तमता के साथ में आपके पास बने हुए हैं। अब बात करूँगा आपके बृहस्पति पर्व की। बृहस्पति का पर्व और बृहस्पति के पर्व पर जब इस प्रकार के ब्रैकेट्स बन जाते हैं तो ये इस बात को दर्शाते हैं कि आपके जीवन के अंदर निश्चित रूप से आप स्वयं का मकान बना पाएंगे। स्वयं के मकान में ऐसा व्यक्ति सर छिपा करके आराम से रहता है। तो यह आपको मकान मिलने की अच्छे इंडिकेशंस यहाँ पर दर्शाई दिए आपके हाथ के अंतर्गत। चलिए, अब आप बात हो गई इसके बाद में आपकी हृदय रेखा की। हृदय रेखा और हृदय रेखा की बात करूं तो यहाँ हृदय रेखा थोड़ा सा टूट टूट करके चलने वाली, कुल मिलाकर के थोड़े बहुत रोगों को दर्शाती हुई, पति के साथ थोड़े से वैचारिक मतभेदों को दर्शाती हुई ये बृहस्पति की एक रेखा जाकर के आपके बृहस्पति पर्वत पर पहुंची है हृदय रेखा, यानी कि पति के मकान में
आप आराम से रहते हैं, यानी कि पति के मकान का मिलने का योग। अब बात करूँगा मैं यहाँ पर जाने के बाद में आपकी सीधी सीधी अगली रेखा जो बोलती है मंगल पर्वत। मंगल पर्वत, और मैं जब आप अंगूठा खोल देंगी तो ये मंगल पर्वत सम पर्वत हो जाएगा, और सम पर्वत के बाद ये रेखाएं जो आपके पास साहस की रेखाएं हैं जो मंगल पर्वत से निकल करके जा रही हैं। जब इस प्रकार की रेखाएं जीवन के अंतर्गत होती हैं तो अपने आप में साहस के द्वारा स्वयं को धन तक कमाने, धन पर्वत तक देख रही हैं तो स्वयं के साहस के द्वारा धन कमाने वाली ये रेखाएं आपके हाथ में दर्शित हैं। तो ये एक अच्छे इंडिकेशन, जब तक ये रेखाएं जितनी ज़्यादा बनेगी उतना आपके अंदर एनर्जी ज़्यादा रहेगी, यानी आप में काम करने की क्षमता ज़्यादा रहेगी जब तक ये रेखाएं हाथ के अंदर विराजमान नहीं। ये मिट जाती हैं रेखाएं, तो चलिए ये पक्की रेखाओं में नहीं है। अब बात करूँगा इसके बाद में आपके द्वितीय पर्वत की। द्वितीय पर्वत मंगल, और यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी रेखा मुझे अभी हाथ के अंदर नज़र नहीं आ रही। एक रेखा ये निकल करके आई, ये एक रेखा निकल करके आई है। जब जब ये एक रेखा मंगल पर्वत से एक या दो रेखाएं निकलती हैं तो ये व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत जो आपका एक सवाल है कि पति और मुझ पर केस चल रहा है कब खत्म होगा। देखिए पति का तो मैं बता नहीं सकता, या आपके हाथ से ज़रूर मैं बता सकता हूँ कि हाँ आप पर केस चल रहा होगा, क्योंकि यहाँ से निकलने वाली रेखाएं केस को बताती हैं, यानी केस चल रहा है इसको बताती हैं। और साथ ही साथ अगर इस पर खड़ी हुई रेखाएं यहाँ आपको कहीं नज़र आने लगे, पति के हाथ में आपके हाथ में खड़ी रेखाएं नज़र आने लगे, तो आप ये समझ लीजिए कि आप मुकदमे में जीत दर्ज कर रहे हैं। तो ये अपने आप में, और यदि ऐसा नहीं होता है तो मैं आपको एक उपाय साथ के साथ बताकर चल रहा हूँ कि आप अपनी पूजा के अंतर्गत हर प्रत्येक मंगलवार और शनिवार, मंगलवार और शनिवार आप हनुमान जी के मंदिर में जाएं, एक वहाँ पर तिल के तेल का दीपक जलाएं, और साथ ही साथ वहाँ पर जाकर के आप एक जो है 4 बेसन के लड्डू वहाँ पर रखें भगवान के सामने, और बैठ करके 7 टाइम 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। एक ये रेखा भी जो निकल के जा रही है ये अच्छा संकेत दिखा रही है, मंगल पर्वत से निकल करके और ये ऊपर की तरफ जा रही है, तो इसका संकेत यहाँ पर आपको विजय की तरफ इशारा करता है। लेकिन वहाँ खड़ी रेखाएं हो जाए तो ज़्यादा अच्छी बात होगी। चलिए आपकी इन रेखाओं के बारे में बताया और मैंने एक उपाय भी साथ के साथ आपको बता दिया। तो वहाँ पर तिल का तेल नहीं है, वहाँ पर चमेली के तेल का दीपक जलाना है आपको। चलिए आपको बात कर लेते हैं आगे आपकी सीधी सीधी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा, और बुद्धि रेखा की मैं यदि बात करूं तो बुद्धि रेखा देखिए, एक बुद्धि रेखा तो यहाँ से चली और दूसरी बुद्धि रेखा ये ऊपर से चली और यहाँ चली गई। ये जो दीप बना हुआ है आपकी इस बुद्धि रेखा पर, ये बना हुआ है लगभग समझिए 22 वर्ष से लेकर के, और आप समझिए कि करीब करीब ये 26-27 लगभग 32 से 33 वर्ष तक ये दीप बना हुआ है। जब ये दीप 32 से 33 वर्ष तक बनता है तो ये दिमाग के गलत डिसीजन के कारण नुकसान को दर्शाता है। यानी कि ऐसा 22 से और 22 के उम्र के बाद ही हुआ होगा कि आपके ऊपर झगड़ा झंझट को चला होगा और कोई ना कोई गलत आपका निर्णय हुआ है जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। आपको अनावश्यक क्रोध हो गया हो, आपने किसी के साथ मारपीट कर दी हो कुछ, या कैसा भी केस हुआ है, लेकिन ये हुआ आपकी दिमाग की गलती की वजह से ही है। तो चलिए ये बुद्धि रेखा को बताया। कुल जाकर बुद्धि रेखा का संबंध बना है दूर स्थान से, तो कहीं ना कहीं दूर स्थान से जुड़ करके आपको आपके जीवन में आप उन्नति को प्राप्त करेंगी, ये भी रेखा यहाँ पर बताती है। अब बात कर लेता हूँ मैं यहाँ पर आपके चंद्र पर्वत नीचे का चंद्र पर्वत, और यहाँ यदि नीचे का चंद्र पर्वत देखते हैं तो यहाँ चंद्र पर्वत पर बहुत सारी रेखाओं ने यहाँ एक तरीके से ये जो है ये चीज़ें बहुत ही दूषित तरीके से आपके हाथ के अंदर बनी हुई हैं। यदि इनको आयु रेखा का संबंध बताऊं तो ये आपकी आयु रेखा के अंदर यहाँ पर इस तरीके से जो ये धुंधल का सा पूरा का पूरा आया हुआ है, तो ये आप समझिए लगभग आपके जीवन में 45 वर्ष से लेकर के और 60 वर्ष के बीच तक काफ़ी कुछ आपको रोगों से, झगड़ों से, झंझटों से,
परेशानियों से, आर्थिक तंगी से सामना कराएगी। यहाँ इस स्थिति को दिखाने वाली ये सब चीज़ें हैं। और यदि इसी बीच में कोई आपका ऑपरेशन हो जाए तो उसके बाद ये सब संकट खत्म हो जाएंगे, बाकी की आर्थिक स्थिति सब चीज़ें अनुकूल हो जाएंगी। या यहाँ से ये रेखाएं मिट जाएं, स्पष्ट से रेखा बन जाए तो भी मिट जाएंगी, और वो पूजा पाठ के बाद मिटती हुई मैंने अपनी आंखों से देखी है। आइए भाग्य रेखा की बात कर लेते हैं। भाग्य रेखा राइट हैंड में देख लेते हैं एक बार जरा। यहाँ से ये भाग्य रेखा और लेफ्ट में ये राइट में यहाँ से चली है। राइट में भी बहुत सारी राहु रेखाओं ने काटा हुआ है। स्थान परिवर्तन का योग 35 के बाद में दिखलाई देता है। दूर स्थान से भी जुड़ने के संबंध है। चलिए तब मैं बताता हूँ आपको। यहाँ से निकलती हुई रेखाएं भाग्य रेखा के साथ जुड़ रही हैं। दूर स्थानों से जुड़ने की रेखाएं आपके हाथ के अंदर बनी हुई हैं। यहाँ कुल मिलाकर के कई सारी राहु रेखाओं ने आपके जीवन के अंदर यहाँ पर काट पाट मचाई हुई है, एक तरह से एक दूसरे को काटा हुआ है। और यही स्थिति लगभग आपके लेफ्ट हैंड के अंदर मिली है। यानी कुल मिलाकर यदि मैं कहूँ तो यहाँ पर आपका असली जीवन जो उदय हो रहा है वो 35 वर्ष से लेकर के अच्छा है। यानी कुल मिलाकर के 35 के बाद लेफ्ट हैंड में देखते हैं तो यहाँ भी 35 के बाद में काफ़ी अनुकूलता के साथ रेखाएं हैं। जबकि उसके अंतर्गत यदि देखें तो काफ़ी कुछ राहु रेखाओं ने यहाँ भी काटा है। यानी जीवन में इतना ज़्यादा संघर्ष है आपके में सारे में कि कुल मिलाकर कहीं से सुकून की बात करें तो वो यहाँ पर नज़र नहीं आती है। कई जगह आप काम करने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन बहुत उठा फटक ये सब चीज़ें आपके हाथ के अंदर नज़र आती है। चलिए अब मैं बात करता हूँ क्या क्या करना है। नंबर 1, किस चीज़ से सावधानी रखें। सबसे पहले नियंत्रण रखें अपने मस्तिष्क पर, क्योंकि आपके गलत डिसीजन आपको बिल्कुल गड्ढे में पहुंचा सकते हैं। अभी मैंने बताया भी है लगभग 32-33 वर्ष तक तो बिल्कुल भी कोई डिसीजन लेने की सोचे ही नहीं नया, वरना आपको बहुत नुकसान होगा। उम्र के बारे में बाद में बताऊंगा। किस चीज़ का व्यापार करूं, अभी व्यापार की ना सोच करके मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप शांति से बैठ जाएं तो वो ज़्यादा बहुत अच्छी बात आपके लिए रही हुई। बुद्ध यहाँ पर अगर कोई आपको ऐसी चीज़ मिल जाती है, जैसे मान लिया आप नौकरी करें और पैसे मिल जाए जा करके, वहाँ भी कहीं झगड़ा झंझट ना हो जाए आपके साथ, तो ये बहुत ज़्यादा बुरी दृष्टि यहाँ पर स्थिति है। कोई पर्वत ऐसा नहीं है जिसको मैं ये कह सकूं थोड़ा सा शुक्र पर्व थोड़ा अनुकूल लगता है तो मैं कह सकता हूं कि ब्यूटी पार्लर का काम कर लो, बुटीक का काम कर लो, तो यहाँ लेडीज से संबंधित कोई काम है तो उसको कर सकते हैं। थोड़ा सूर्य अनुकूल है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम कर लो या कोई नौकरी कर लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस तरह का काम जाइए। चलिए अब बात हो गई आपके इस काम के बाद में ससुराल से शांति कैसे रखी जाए। सवाल है कि आप अपने जबान पर काबू ही नहीं रख पाएंगे तो ससुराल से शांति नहीं होगी। ये हाथ की रेखा बता रही है, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये आप नहीं बता रही है। तो बस थोड़ा सा यहाँ आपका जो ये पर्वत उठा हुआ है, ये व्यक्ति थोड़ा उठी हुई जो उंगली होती है तो ये अभिमान की होती है, ईगो की होती है। मैं झुकूंगी नहीं और आप झुकोगी नहीं तो फिर ससुराल से शांति होगी कैसे। क्या मैं विदेश में सेट हो जाऊंगी। हाँ, आपका ये सवाल बहुत अच्छा था। ये मुझे बहुत सारी रेखाएं मिली कि आपको विदेश से जाने के संकेत काफ़ी कुछ आपकी हाथ की रेखाओं से मुझे मिले। दूसरे स्थान परिवर्तन के बाद आपको यहाँ काफ़ी कुछ जो है ये रेखाएं हैं इसके अंदर जो विदेश से जुड़ करके आपको आपके जीवन के अंदर आपको काम दिला सकती हैं, शांति दिला सकती हैं। तो चलिए ये भी हो गया। अब बात कर लेते हैं। शुक्र पर्व अनुकूल है, यानी कि कुल मिलाकर जीवन की संसाधन जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेखाएं नहीं हैं, लेकिन ठीक ठाक आपके पास खाने जीने भर की संपत्ति है। बात कर लेते हैं आयु रेखा की। तो वो मैंने पहले ही बता दिया कि आपकी आयु रेखा में जो आपकी आयु रेखा है यहाँ से आकर के बहुत टुकड़ों में बटी हुई है और नीचे जाकर बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है। यानी बहुत संघर्ष है। जीवन तो 77 वर्ष का है, लेकिन ये जीवन के जो मैंने बताई थी ये जो समय है, इस समय के अंदर बहुत ज़्यादा संघर्ष आपके जीवन में है। यहाँ पर ईश्वर की कृपा बनी रहे आप पर, तो इस समय को निकालना बड़ा कैड़ा है आपके लिए। तो उम्र बता दी मैंने आपकी, सारे सवालों के जवाब दे दिए मैंने आपको, उपाय मैंने आपको पहले बता दिया मुकदमों पर विजय प्राप्त करने का।
कि आप मुकदमों पर विजय प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना होगा। साथ ही साथ मुझे सबसे ज़्यादा चिंता है, उसके बाद में काम से भी ज़्यादा चिंता है, तो वो मुझे आपकी मानसिक टेंशन और आपके रोगों की चिंता है। तो उसके लिए आप रोगों के लिए भी वही हनुमान जी वाला जो उपाय मैंने बताया वही रोगों पर भी काम करेगा। साथ ही साथ आप रोज़ाना अपने घर में पूजा में देवी कवच, दुर्गा सप्तशती के अंदर देवी कवच होता है, उसको पढ़िए। फिर देखिए आपके हाथ की रेखाएं किस प्रकार से बदल जाएंगी और आपका जीवन सुखी हो जाएगा। नमस्कार।